हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर को आपसे लव है या अट्रैक्शन। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। आपके पार्टनर को आपसे लव है या अट्रैक्शन। चलें, आपके पार्टनर को आपसे लव है या अट्रैक्शन। प्रायोरिटीज, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई प्रायोरिटीज हैं आपके अलावा भी, जिसको वो प्रायोरिटी बनाते हैं अपनी जिंदगी में। इसलिए आपको समझ में नहीं आता आपके पर्सन को आपसे लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। एक्सप्लोरेशन, आपको बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसी चीज़ लगती है, वो अपनी ज़िंदगी में आपके होते हुए भी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा हो सकता है वो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं बहुत ज़्यादा, उनका कोई सोशल वर्क का काम है, या तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है उनका लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों का उनकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आपको या तो अदर, अगर लड़के हैं तो बहुत ज़्यादा लड़कियों से बहुत ज़्यादा या तो फ्रेंड गैदरिंग है या तो उनसे कॉन्टैक्ट लिंक्स हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है अपनी लाइफ में आपके होते हुए भी और लोगों को एक्सप्लोर करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा लगता है लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। लीडरशिप, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग पर्सन है, अपने तरीके से हर चीज़ को मूव करना चाहते हैं, अपने तरीके से हर चीज़ को चलाना चाहते हैं। चाहे आपका रिलेशनशिप हो गया, चाहे आपका आपका आपकी कोई और चीज़ हो गई, चाहे और भी चीज़ों से रिलेटेड कोई और उनकी लाइफ का अदर अदर एरिया हो गया। बहुत ज़्यादा वो एक लीडरशिप तरीके से हर चीज़ को वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। ठीक है, इट मीन्स उसकी क्या, एक एक लीडर की तरह रोल प्ले करते हैं अपने एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद, जबकि रिलेशनशिप में कोई लीडर नहीं होता। एक एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होती है जिसको इंसान को बिल्ड करनी चाहिए। एक टीचर या तो एक स्टूडेंट का रिलेशन नहीं होता। ठीक है, ये रिलेशन ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन का होता है। किसी स्टूडेंट या टीचर का रिलेशनशिप नहीं होता, ये एक होता है अंडरस्टैंडिंग का, ना कि किसी और के साथ बिला वजह चीज़ों को कनेक्ट करने का। ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनता। ठीक है, आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव बिहेव करते हैं, जबकि यहाँ चीज़ें आप लोग की एक दूसरे के साथ चीज चलनी चाहिए। इट मीन्स एक बैलेंस वे में चलनी चाहिए। जितने आप कनेक्टेड हैं उनको भी उतना ही आपके साथ कनेक्शन को इंजॉय करना चाहिए। वो चीज़ों को इंजॉय नहीं करते, चीज़ों को कंट्रोल करते हैं आपके पर्सन। ठीक है, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का ध्यान है। लेट गो। ठीक है, अगर आप एफर्ट ना डालें तो आपके पर्सन भी एफर्ट डालना इधर पसंद नहीं करते। इसमें चीज़ों को लेट गो करना ज़्यादा उनके माइंड में रहता है। अपनी लेगेसी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर कॉन्टम्पलेशन, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मुझे यहाँ एक कैरियर ओरिएंटेड लग रहे हैं, गोल ओरिएंटेड लग रहे हैं, मनी ओरिएंटेड लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पर्सन बैलेंस करके किसी भी सिचुएशन को चल नहीं पाते। उनको नहीं पता कितनी उनको प्योरिटी अपनी अपनी मतलब कि एक पर्सनल लाइफ को देनी चाहिए, अपनी कैरियर, अपने अपने फाइनेंस को देनी चाहिए, कितनी प्योरिटी उनको आपको देनी चाहिए, उनको ये नहीं पता। वो कॉन्टम्पलेट ही सही नहीं कर पाते। वो बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज और डिस्टर्ब, एक कंफ्यूज माइंडेड पर्सन है। उनको सिक्योरिटी ऐसा लगता है उनके लिए मनी है, उनके लिए अपनी रिस्पेक्ट, अपनी उनके लिए सोसाइटी, उन सब चीज़ों को एक सिक्योरिटी में रखते हैं। जिस मतलब कि वो अपने आप को सिक्योर रखते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि अपने आप को होल्ड बैक करते हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, आपके साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। आपको इसीलिए ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अपने मुताबिक चीज़ों को रिलेशनशिप में भी अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, जबकि रिश्ता दो लोगों का होता है। बैलेंस सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है, इतना ही सामने वाले को समझना चाहिए जितना सामने वाला आपको समझता है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर ऐसी कुछ चीज़ उनको आपको नज़र नहीं आती। आपको ऐसा लगता है जब आपके पर्सन को कोई एक्शन लेना चाहिए, जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं या जब आपको कोई क्लैरिटी चाहिए होती है, तो आपके पर्सन बोलते हैं लेट गो। इट मीन्स जाने दो। वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपके पर्सन आपकी सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आपको
आपका जिसका सामना जिन चीज़ों से करना पड़ता है, आप सिर्फ अकेले ही इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक तैयार होते हैं। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को इंटरेस्ट है भी या नहीं है, यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इस चीज़ की इसको फिक्र है भी या नहीं है। तो आपको इसलिए ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे लव करता है या अट्रैक्शन है। ये सच बताऊँ तो इस पर्सन को अपनी प्रायोरिटीज़ का नहीं पता, मुझे किस टाइम किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, या मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ कितनी ज़रूरी है। उसके लिए एक मनी मनी मैटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए एक लग्जरी लाइफ, उसके लिए अपनी पावर, उसके लिए अपनी अपनी रिस्पेक्ट, उसके लिए अपनी सोसाइटी, उसके लिए उसकी हर अपनी चीज़ प्रायोरिटी है। ठीक है, आपकी चीज़ नहीं। इसलिए आप बहुत ज़्यादा उनके बिहेवियर को देखकर, उनके वे ऑफ टॉकिंग को देखकर, उनके एक्शन को देखकर कंफ्यूज रहते हैं ये आपसे लव करता है या सिर्फ अट्रैक्शन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन, इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में हर किसी से कनेक्ट करने के लिए, हर किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, हर किसी के साथ अपनी अपनी लाइफ का टाइम पास करने के लिए, या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अलग अलग जैसे एक हैंग आउट करने के लिए, या अपनी लाइफ का जो भी टाइम होता है उसको गुजारने के लिए। आपको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको एक फ्लर्टिश पर्सन लगता है। आपको ऐसा लगता है इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो ना एक स्टेबल है, जो ना इसके लिए लॉयल है, जो ना इसके लिए एक पिलर का काम करता है इसकी ज़िंदगी में। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं भी किसी के साथ भी बात कर सकता है, लेकिन आपका नेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इस पर्सन के। आप बहुत ज़्यादा रिजर्व पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, आपकी लाइफ में प्योरिटीज़ हैं। आप कोई अपनी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आपको सच, आप सच सुनते हैं तो सच बोलते भी हैं। अगर आपको सच सुनना पसंद है तो आपको बोलना भी सच ही पसंद है। आप इस टाइप के, आपकी टाइप बिल्कुल डिफरेंट है। आप जो करते हैं वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे करते हैं, और ये पर्सन जो करता है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे करता है। आप लोगों के बीच जो डिफरेंस है वो ये है। आपको इसलिए समझ में नहीं आता ये लव है या सिर्फ अट्रैक्शन, आपको नहीं पता। आपको ऐसा लगता है किसी एक एक पर्सन के साथ लॉयल हो जाना, उसको उसको उसके साथ कमिटेड हो जाना, और उसको अपनी सारी लॉयलिटी देना, उसके साथ अपने दिल की बातें, अपनी ज़िंदगी शेयर करना, ये सिक्योरिटी होती है, क्योंकि एक पर्सन ही सिक्योरिटी दे सकता है। आप आज किसी के साथ है, कल किसी के साथ है, कल किसी के साथ है, तो आपको सिक्योरिटी किसी से भी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी का, आप लोग, आपका नज़रिया बदला हुआ है, एक परसेप्शन आपका चेंज है और आपके पार्टनर का चेंज है। आपके पार्टनर को सिक्योरिटी लगती है मनी, लग्जरी लाइफ, एक एक अपनी ड्रीमी ज़िंदगी। ठीक है, उनको सिक्योरिटी ये लगती है कि पीछे की तरफ रो, बहुत ज़्यादा फ्रंट पे होके नहीं आना। इट मीन्स कोई प्रॉब्लम आए तो बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करना, या तो लेट गो कर देना सिचुएशन को। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये सिक्योर हूँ, मैं अपने आप को सिक्योर रखता हूँ, मैं अपनी तरफ बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स में मैं ना इन्वॉल्व होता हूँ, ना इसलिए मेरे पर प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन आपके पर्सन एक एक रियलिटी बेस्ड एक ऐसी लाइफ स्पेंड करते हैं जो कहते हैं ना, जो ना घर का ना घाट का, इट मीन जो यहाँ का ना जो वहाँ का। आपके पर्सन आप में ज़्यादा इन्वॉल्व इसलिए नहीं होते, आप उनसे सिक्योरिटी मांगेंगे, लाइफ मांगेंगे, फैमिली मांगेंगे, उनसे उनके साथ कमिटमेंट मांगेंगे, उनसे कोई ना कोई मैरिज ऑफर मांगेंगे। वो इसलिए बहुत ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर रखते हैं। वो आपके साथ एक लीडरशिप की तरह बहुत लिमिटेड आपको कन्वर्सेशन आपके साथ रखते हैं, और उसमें भी एक 80-90% उनकी चलती है। कब कब कन्वर्सेशन होनी है, कब टेक्स्ट का उन्होंने जवाब देना है, कब उन्होंने कॉल रिसीव करनी है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप डिसाइड जब भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सप्लोरेशन मतलब उनकी उनकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी प्योरिटीज़ बनाई हुई, उनको पता है मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अगर मुझे बात करनी है, मेरे लिए बहुत लोग, जिससे मैं भी चाहूँ बात कर लूँ। इतनी बात, ये बात नहीं, एक लॉयल बंदा भी किसी से भी बात कर सकता है, लेकिन क्या वो लॉयल हुआ? लेकिन क्या वो फ्लर्टिश पर्सन में नहीं आ गया? कभी किसी से बात कर रहा है, कभी एक इंसान की खुद की भी रिस्पेक्ट होती है, और खुद का भी एक इंसान का ये होता है यार, मैं क्या, उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं हुई ना, उस इंसान की कोई क्लास नहीं हुई ना, वो कभी भी किसी से भी उठा के बात करना स्टार्ट कर दे, कभी भी किसी के साथ चैटिंग करना स्टार्ट कर दे, वो ये वाली कोई मैनर्स वाली तो बात नहीं हुई। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है मेरे पास बहुत लोग, अगर मैं कम्युनिकेट करना चाहूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें अगर मैं उनको करना चाहूँ, मेरी लाइफ में बहुत काम, मैं सिर्फ लोगों की बात नहीं करी, बहुत काम। इट मीन स्टेबल माइंडेड पर्सन नहीं है। अपनी लाइफ में ये अपना टाइम पास करने के लिए किसी से भी बात कर सकता है, क्योंकि एक अपनी क्लास ही नहीं, वैसे क्लास बनानी है, वैसे सोसाइटी, रिस्पेक्ट, एक सक्सेस,
एक एक अथॉरिटिव पोजीशन, एक पावर। लेकिन ये एक ये जो है ना सुपरफिशियल टाइप की सिचुएशन है, क्योंकि ये एक हम एक फाउंडेशन से पावर बनती है, ये थोड़ी कि हम अंदर से हम कुछ और हैं और ऊपर से हम कुछ और दिखा रहे हैं। अब हम वो कहता है ना कि सूट वूट पहनकर अब यार ये कोई बिजनेसमैन तो नहीं बन जाता ना वो पर्सन। वो अंदर से जिस तरीके का होता है वो वैसे ही रहता है, ठीक है। एक जो एक एक खानदानी, एक जो लॉयल, एक जो समझदार, एक मेच्योर पर्सन होते हैं, उनके हर एक्शन में ऐसा लगता है स्टेबिलिटी, उनके हर एक्शन में लॉयलिटी नजर आती है, उनके हर एक्शन में एक एक ऐसा चार्म नजर आता है कि जो अट्रैक्ट हो, जो लोगों की जिंदगी को रोशनी से भर सके, जो किसी को एक लॉयल एडवाइस दे सके, उसके हर एक्शन में नजर आता है। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चाहिए ऐसी चीजें, असल में वो चीजें सिर्फ आप कर रहे हैं अपनी जिंदगी को लेकर। लेकिन आपके पर्सन चाहते सारी ऐसी चीजें कि बहुत ज्यादा एक अथॉरिटिव चीजें हों, लेकिन अथॉरिटिव एक्शन भी तो होने चाहिए आपके। आपके पर्सन के वो एक्शन नहीं है जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि ये लव है या सिर्फ अट्रैक्शन है इस पर्सन की, ठीक है। क्योंकि वो जब एक मौका आता है, एक टाइम आता है, वो आपकी तरफ बिल्कुल भी आपको ये सपोर्ट शो नहीं करते कि हाँ मैं हूँ, हाँ मैं सिक्योर करूँगा, हाँ मैं प्रोटेक्शन दूंगा, कोई मसला नहीं। इट मीन्स एक एक पीछे रहने का काम नहीं करते वो इस सिचुएशन से स्नेक की बिहेवियर दिखाते हैं और निकल जाते हैं। या तो खुद को होल्ड बैक कर लेते हैं, या तो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते, या तो मैसेजेस का कॉल का रिप्लाई नहीं देते, या तो कॉल उठाना मुनासिब नहीं समझते, या तो एक एक ईगोइस्टिक होकर, एक एरोगेंट होकर के बोल देते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये आसान है सिचुएशन से बाहर जाने के लिए, करने के लिए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं टैरो से कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं, लव में हैं, या तो सिर्फ अट्रैक्शन में है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड एंड द डेवल। आपके पर्सन की यहाँ पर जो एक इस रिलेशनशिप को अप्रोच करने की टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, टॉक्सिक, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक चॉइसेस वाली। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं उनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक दोबारा यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 ऑफ पेंटिकल। ऐसा हो सकता है कि आपकी सिचुएशन एंड हो चुकी है, आपको नहीं पता इस पर्सन को क्या चाहिए, यहाँ पे डेथ है। क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जब आपको कोई एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में यहाँ पर आती है, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर दिखाते हैं। मैंने कहा आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है। ऐसा हो सकता है कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई लिब्रा जमनी एक्वेरियस हो सकता है, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है। और आप हमेशा इस सिचुएशन को स्टार्ट करने का काम करते हैं, और आपके पर्सन डिफेंसिव होकर सिचुएशन में बस एक एक दीवार बनकर खड़े रहते हैं। उनको उनको ये रिलेशनशिप चाहिए भी, लेकिन यहाँ पर उनको इस सिचुएशन में अट्रैक्शन भी है, वो इस सिचुएशन में रहना भी चाहते हैं, लेकिन वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहना चाहते हैं। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा डिफरेंट हैं। वो बहुत ज़्यादा, इट मीन्स यहाँ पर वो इस रिलेशनशिप में रहकर आपको कहीं और मूव ऑन भी नहीं करने देंगे, आपको अपने ऊपर स्टक रखेंगे, क्योंकि आप उनके ऊपर बने रहेंगे। फिर आप उनके ऊपर वर्क करते रहेंगे, आप उनको इंपॉर्टेंस देते रहेंगे, आप उनको वैल्यू देते रहेंगे, आप अपने इमोशंस उसको प्रोवाइड करते रहेंगे। आपके पर्सन का नेचर कुछ इस तरीके का है। लेकिन आप खुद किस जगह पे हैं, आप यहाँ जगह पे, इस जगह पे फील करते हैं 10 ऑफ सूट की जगह पे। ये आपकी एनर्जी है, ये आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने सारी तलवारें लाकर आपके अंदर घुसेड़ दी हो। आपको समझ में ही नहीं आता कि आप इस सिचुएशन में आपका क्या है, ये पर्सन आपका है जिसके लिए आप इतना कर रहे हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है, ये जब जब आपकी लाइफ में आता है, एक आपके आपके साथ एक एक आपके आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन, एक एक आपको एक अंदर से एक चिड़चिड़ापन होता है, एक एक आपको एक बर्डनसम सिचुएशन फील होती है। आपको ऐसा लगता है आपको आपको जैसे एक एक बहुत ज़्यादा माइग्रेन का पेन होने लग जाता है, आपका सर दिमाग सब भारी हो जाता है। जब आपका इससे कांटेक्ट में आते हैं, ये आपको एक रिलैक्स, काम और एक ऐसी फीलिंग नहीं देता कि हाँ यार कोई है तो यार वो देख लेगा, ऐसी आपको फीलिंग्स नहीं है। आप खुद इस पर्सन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चाहता क्या है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है उसकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शंस हैं, उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ये पर्सन है
जिसके ऊपर मैं ध्यान दे रही हूँ, जिसके साथ मैं एक कंप्लीटली आगे की तरफ मूव करना चाहती हूँ, या तो मैं इसके साथ एक आगे की अपनी लाइफ को चलाना चाहती हूँ। मेरे पास ये सिर्फ पर्सन है, और इस पार्टनर के, आपके पार्टनर के पास, आपके पर्सन के पास बहुत कुछ है अपनी ज़िंदगी में करने को। इसलिए जब वो टाइम आता है तो आपसे डिफेंसिव हो जाता है। फिर कहीं न कहीं आपको आपकी एक मिसिंग एनर्जी होती है, उसकी तरफ आप उसको टेक्स्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं हमेशा ही। फिर जब आप थक हार जाते हैं कि इस सिचुएशन में ये मूव नहीं कर रहा, ये आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, तो आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये आपको फिर भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, फिर भी यहाँ पर आप उसी जगह खड़े होते हैं जहाँ से आप चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। इस सिचुएशन में ये साइकिल बहुत बार आपके साथ एक कंटिन्यूसली आपके साथ साइकिल चले जा रही है। आपको पता ही नहीं है आप कहाँ हैं, आपकी वैल्यू कहाँ है, आप किस पॉइंट पे खड़े हैं। फिर एट द एंड फिर दोबारा यही होता है कि आप इस पर्सन को इतनी मुश्किल से अपनी लाइफ में दोबारा लाते हैं, फिर आप लोगों के बीच कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट होता है और फिर ब्लॉकिंग सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर एक स्टकनेस बनी रहती है, ठीक है। यहाँ पर फिर आप लोग एक दूसरे के ऊपर एक आप स्टक हो जाते हैं, सिचुएशन स्टक हो जाती है। जब आपको समझ में नहीं आता है यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या नया हो सकता है, यहाँ पे क्या ये सिचुएशन मूव या नया कोई मूव लेगी, ठीक है। मूव बहुत इल्यूजन्स हैं आपको इस पर्सन को लेकर, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके रखता है, ये क्लैरिटी नहीं देता आपको इस वजह से सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं। आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, एक स्टेबल ऑफर, लेकिन आपको यहाँ पर स्टेबल ऑफर तो दूर, यहाँ पर कुछ भी आपको पता नहीं चलता है सिचुएशन में कि यहाँ पर होगा क्या। 10 ऑफ पेंटिकल, आपको कभी कभी लगता है ये फैमिली इशू है, आपको कभी कभी लगता है इसकी लाइफ में कोई और पर्सन है, आपको कभी भी क्लैरिटी मिल ही नहीं सकी इसकी और आपके बीच इशू क्या है, इसके और आपके बीच प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो ये पर्सन खुद इशू है। देखिए, जब ये खुद किसी चीज़ को सही करना नहीं चाहे, आपके साथ एक नॉर्मली एक सेल फोन पे तो कोई फैमिली नहीं होती ना, एक सेल फोन पे तो कोई कोई थर्ड पार्टी नहीं होती ना। एक जब जब दो लोग एक टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं या कॉल पे बात कर रहे हैं, कोई पूरी दुनिया तो या तो पूरी सोसाइटी तो इन्वॉल्व नहीं होती ना। जब वो वही आपको ना समझा पाता है अपनी बात, ना आपको समझ पाता है, ना आपको कुछ बता पाता है, ना आपसे कुछ सुन पाता है, आपको अंडरस्टैंड ही करने को तैयार नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन ही इसके इसके इसकी सोच में सब चीज़ों को लेकर ही कंफ्यूजन है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ इसके दिल में क्या है, ये आपके लिए क्या कुछ फील भी करता है या नहीं। प्लीज़ मैं जिसने स्पीड गाइड मुझे बात बताइए कि मेरे व्यूवर के लिए ये पर्सन क्या फील करता है, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। नाइन ऑफ फैंस, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल, ये किसी ऐसे पर्सन को सर्च कर रहा है अपनी लाइफ में जो पेंटिकल वाइज बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन हो, जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पेंटिकल वाइज ग्रो कर रहा हो। या तो मेल है तो ऐसी फीमेल चाहता है जो इसके साथ इट मीन्स बाहर का काम भी, एक बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल सके, ये ऐसी अपनी लाइफ में पर्सन चाहता है। ये नहीं कि आप जिस तरीके का आपका नेचर है उस तरीके का इसको पर्सन चाहिए। सिक्स ऑफ फ्रेंड्स, इसको अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्सन चाहिए ज़रूर, सक्सेस चाहता है, लेकिन इसको इस तरीके की चीज़ चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो। अगर बहुत ज़्यादा फोकस है इस पर्सन के ऊपर, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इस वक्त ये आपको इसलिए अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है। इसका जो एक दुनिया को लेकर जो इसका फोकस है ना, वो एक मनी बना हुआ है। इसको ऐसा लगता है मनी ओरिएंटेड एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सामने वाले पर्सन में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कि स्टेबिलिटी की तरह। आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, इसके ऊपर डिपेंड होकर दिखाते हैं, या इसके साथ एक सिचुएशन को लेकर चलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इसको फोर्स करते हैं, तो ये उस वक्त तक नहीं समझेगा जब तक आप अपने अंदर इतना पावर नहीं ला सकते कि आप इसके कहते हैं ना, आप इसको टक्कर दे सकें, एक ऐसा पर्सन बन के दिखा सकें, इसको ऐसा लगे हाँ ये कोई इस पर्सन में मेरे जैसी कोई बात है, ये मुझे कोई ना कोई चैलेंज कर सकता है, कोई ऐसे सामने वाला इसके लिए चैलेंजिंग होना चाहिए इस पर्सन के लिए, ठीक है। ये ऐसे पर्सन को डिजायर करता है अपनी लाइफ में। ये सबसे पहले तो एक कहते हैं ना, वो वाला पर्सन चाहता है कि स्टेबिलिटी, इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्मिट बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, बहुत सोचता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सोचता नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचता है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी है, लेकिन आपके अंदर ये सारी पावर्स हैं जो ये कहीं और ढूंढने की कोशिश करता है। आप बहुत ज़्यादा एक अपनी फैमिली के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक स्टेबल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने अपनी इसके सामने जो वैल्यू है ना उसको बनवाना है,
ठीक है, आप एक ये आपको फॉर ग्रांटेड ले सके, आप ऐसी चीज़ नहीं है, वो इस पर्सन को समझना चाहिए, क्योंकि आपके आपको जो नेचर है ना, आपने जो अपने नेचर में इसके लिए कर 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 अपनी अपनी जो लाइफ में जो डिस्टर्ब आपने खुद को किया हुआ है, आपको वो सब कुछ चेंज करना है। 9 की एनर्जी कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ पे आपकी आपकी आपके पर्सन या आपकी लाइफ में कोई ना कोई 9 से कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, आप ऐसा हो सकता है कि 9 कोई ना कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या तो नवंबर में आप लोग कहीं ना कहीं मिले हो, या तो बर्थ डेट आती हो, कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर 9 से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। पेज ऑफ पेंटिकल अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, आपसे जब कम्युनिकेट करता है तो अच्छा उसको फील होता है। 4 ऑफ कप्स लेकिन आपको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, आप जिसको देते हैं, आप जिस तरीके से इसके साथ कमिटमेंट और जिस तरीके से इसके साथ जिस ऑफर को चाहते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। 3 ऑफ सोर्ड आपको हमेशा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, इसको कोई भी ऑफर देकर, इसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन में आकर। दी मैजिशियन आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पेज ऑफ सूट आप स्टॉक करते हैं इसको, कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं, आपकी नज़र बनी रहती है इस पर्सन के ऊपर। 10 ऑफ सूट फिर आ गया मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक। आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इस वक्त एक एंडिंग पॉइंट पर चल रही है। आप इसके ये आपकी जर्नी है, आप कहीं इस पॉइंट पर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा ये पर्सन आपसे चाहता क्या है। असल में इसको खुद नहीं पता, लेकिन अभी इसको जो मेन इंपॉर्टेंट लग रहा है अपनी लाइफ में, मनी वाइज स्टेबिलिटी। मनी, एक जिसके पास बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, जिसके पास मनी हो, जिसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता हो। इसके लिए अभी कोई इमोशंस वैल्यू नहीं कर रहे जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक इमोशनल ऑफर आप जिसको देना चाह रहे हैं, जो आप इसके साथ एक मैरिज कमिटमेंट लाइफ के जो ड्रीम्स देखते हैं, वो इसके लिए अभी कोई मैटर ही नहीं करता। ठीक है, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल क्या होल्ड बैक करता है ये पर्सन आपसे। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, ये होल्ड बैक क्या करता है आपसे पार्टनर आपका। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ फ्रेंड्स किसी ना किसी बर्डनसम सिचुएशन में ये आपका पार्टनर। 7 ऑफ सोर्ड इसलिए ये आपके साथ बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर करता है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत कुछ बताता नहीं है, इसलिए आपके साथ ये आगे की तरफ चला जाता है, सिचुएशन को आपके साथ फेस नहीं करता। क्लैरिफाई मून कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में कोई ना कोई बर्डनसम सिचुएशन है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेव करता है। क्लैरिफाई मून यहाँ पर क्या फियर्स हैं। क्लैरिफाई मून 8 ऑफ पेंटिकल इसको लगता है अगर इसने सिचुएशन में वर्क पुट ऑन करा और यहाँ से कुछ मिला नहीं, तो यहाँ पे कुछ आउटकम नहीं आया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहता है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव बिहेव करता है आपकी तरफ। कोई एक्शन खुद से या तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता, क्योंकि इसको फ्यूचर का नहीं पता यहाँ पर क्या है। ठीक है, इसको फ्यूचर नहीं नज़र आता इस सिचुएशन का, तभी ये सिचुएशन कुछ एंडिंग पॉइंट पर हमेशा ही रहती है। जब भी आप लोग कनेक्शन बनाते हैं आपको पता ही नहीं है सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट में वही उसको जो फर्स्ट में आया उसको क्लैरिफाई करूंगी। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट, द व्हील ऑफ फॉर्चून आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप का टाइम चेंज करना है, इस रिलेशनशिप को आप डेस्टाइन रिलेशनशिप समझते हैं। अगर यहाँ पर टॉक्सिक साइकिल चल रही है तो वो अभी मिड में है, अभी कोई खत्म नहीं हुई। देखिए मैंने मिड में कहा, यहाँ पर आ गया हैंगमैन। आप लोग स्टक हैं, अभी आपकी टॉक्सिक साइकिल बीच में है, कहीं चल रही है, कहीं ना कहीं आप लोग के बीच चीजें अभी ऐसे ही हैं। ठीक है, आप चाहते हैं इस पर्सन से क्लैरिटी, आप चाहते हैं सारी नेगेटिव चीजें खत्म हो, आप लोग के बीच क्लैरिटी आए सिचुएशन में। आप इस पर्सन के साथ यहाँ पर सन के साथ क्लैरिटी चाहते हैं, आपको लगता है इस पर्सन को आपको क्लैरिटी देना चाहिए, इस आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, आप कितना हर्ट हो रहे हैं, आप कितना डिप्रेसिव पोजीशन में हैं, आप कितना हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हैं, इस पर्सन को अंडरस्टैंड करना चाहिए जो कि ये कर नहीं रहा है। ठीक है, क्लैरिफाइड डेवल, यहाँ पे डेवल में क्या है। क्लैरिफाइड डेवल, पेज ऑफ सोर्ड। ओके ठीक है, इसका इन एंड आउट आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगता है, आप इस पे जजमेंट चाहते हैं। ठीक है, आप इस पे से क्लैरिटी चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में आता जाता क्यों है, एक टिक कर आपके साथ ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारता, क्योंकि आप इसको 9 ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर इस पर्सन से कोई ना कोई स्टेबल ऑफर चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आप इस पर्सन से कोई ना कोई स्टेबल ऑफर चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को आगे की तरफ इसके साथ मूव करना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लास्ट में देखूंगी कि ये पर्सन आपसे लव करता है या तो सिर्फ अट्रैक्शन है। मेरे व्यूवर के पर्सन को यहाँ पर मेरे व्यूवर से लव है या सिर्फ अट्रैक्शन है।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इधर इसकी लाइफ में पेंटिकल्स का बहुत बड़ा रोल है आपके पार्टनर की लाइफ में। आप लोग के बीच जो एक एक डिले टैक्टिक चल रहा है ना, इधर देखिए बहुत ज़्यादा आप लोग की लाइफ में यहाँ पर कुछ है जो इस पर्सन को लर्न करना पड़ेगा। अट्रैक्टिव है ये आपकी तरफ, इसकी अट्रैक्शन है, ये नहीं है आप इसको इसको पता है आप इसका वेट करते हैं, ठीक है। आपको जस्टिस चाहिए इस पर्सन से, आप इससे जस्टिस सीख करते हैं, आपको जस्टिस चाहिए इस सिचुएशन में इस पर्सन से, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स, आपकी विश है ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन आपका स्टेबल नहीं रहता है इस सिचुएशन में, इधर से वॉक अवे कर जाता है, यहाँ पर आपको इनफ चीजें नहीं देता, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आपके साथ आने में इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इसको किसी ट्रॉमा को फेस करना पड़ेगा, इसको बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी जो फाइट नहीं करना चाहता। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों से इसको फाइट करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी ज़िंदगी में इसको लाना है तो। आप मैनिफेस्ट करते हैं इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, आप बार बार मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है इसके साथ एक बिगनिंग के लिए, एक फूल आप स्टार्ट चाहते हैं और इन फ्यूचर ये स्टार्ट आएगा, ये वर्क करेगा आपके सिचुएशन में, ये वर्क करेगा। आपको एक सिचुएशन जब ये जो जो भी जिस चीज के पीछे भाग रहा है ना, इसको वहां से लेसन जरूर लर्न होगा, ये फिर आपकी तरफ मूव करेगा, फिर आपकी तरफ आएगा। ये सोल सर्चिंग इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको इसको कहीं किसी किसी सिचुएशन में जाकर वहां से लर्निंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको अपनी सोल में इसकी इसके इंडिविजुअल सेल्फ में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है जिसको ये एक्सेप्ट नहीं करता, वो इसको एक्सेप्ट करनी ज़रूरी है, फिर आपको ये टू ऑफ कप्स देगा, आपके साथ एक फुल न्यू बिगनिंग जरूर करेगा। आप इसको मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन रंग जरूर लाएगी। टेन ऑफ पेंटिकल बिल्कुल आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर रंग लाएगी। अगर आप परेशान हैं अभी बहुत ज़्यादा किसी ऐसी सिचुएशन में, आपको लगता है बिल्कुल यहाँ पर क्लैरिटी ज़रूर आएगी, आपका आउटकम बहुत अच्छा रहेगा जब भी आपकी नेगेटिव साइकिल ख़त्म होगी जो आप लोग की ज़िंदगी में चल रही है, इसका आउटकम अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि आप अपने सेल्फ पे वर्क करें, जिस तरीके से ये जिस तरीके के इंसान को ढूंढ रहा है ना, इसको जो करना है करने दें, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में जब तक जहाँ भी जाना चाहता है जाने दें। लेसन लर्न नहीं करेगा आपके लिए क्लियर नहीं हो पाएगा, आपकी वर्थ को पहचान नहीं पाएगा। इसका इसका ज़रूरी है सिचुएशन से निकल कर अपना लेसन लर्न कर कर आपकी तरफ आना, आपकी वर्थ को समझ कर ही आपको एक्सेप्ट कर सकता है। अदरवाइज ये पर्सन आपका आपको साथ ये होकर भी आप खुद आप आगे जाके अगर इस पॉइंट पर नहीं है, आप रियलाइज करेंगे कि आप सोचेंगे कि साथ होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं मेंटली उसी तरीके से स्ट्रेस में हूँ जैसे मैं किसी कोई बंदा अकेले किसी के लिए परेशान होता है, कोई लाइफ पार्टनर कोई मैरिज के लिए परेशान होता है, कोई कमिटमेंट के लिए परेशान होता है, तो वही कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको और आपकी लाइफ में आके टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, आपको सुकून नहीं देगा जब तक कि आपकी वर्थ को रियलाइज नहीं कर लेता, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको तो आपको कम्युनिटी सेक्शन में या तो चैनल के अबाउट में। थैंक यू।